Assalamualaikum. This is Math Sub and we are working with exercise 13B updated 7th edition D1 and this is question number 4 here. The bar graph illustrates the result of a survey conducted on cars at a traffic junction. ट्रैफिक जंक्शन पे सर्वे को कंडक्ट किया गया है ऑन कार्स और इस सारे सर्वे को रिप्रेजेंट किया हुआ है बार ग्राफ से. अच्छा, ऑन द horizontal axis you are provided with number of people in each car and on the vertical axis आपको दिया हुआ है number of cars and over here it is mentioned number of car in the number of people in the cars और यहाँ पे दिया हुआ है number of people in each car. Find the number of cars in the survey. आपको number of cars calculate करनी है. Find the total number of people in all the cars. आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल कैलकुलेट करने हैं इन ऑल द कार्स. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विद इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द डेटा थोरली एंड व्हाट द बार ग्राफ सेज कि आपके पास नंबर ऑफ पीपल इन ईच कार 20 कार्स आपके पास ऐसी हैं जिसमें वन पैसेंजर है या वन पर्सन इज देयर. 20 कार्स ऐसी हैं. तो अब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एक रो है कार की जिसमें सिर्फ एक पैसेंजर है. तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हुए 1 into 20. तो 20 पैसेंजर्स हो गए और कारें कितनी हुई वो भी 20 हैं. तो यहाँ पे 20 पैसेंजर्स आप ज़हन में रख लें. देन फिर आपके पास एक लाइन है कारों की जिसमें 2 पैसेंजर्स हैं. तो टोटल पैसेंजर्स हो गए 25 और 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो गए टोटल पैसेंजर. 25 कारों में टोटल पैसेंजर्स हो गए 50 और ऐसी कितनी कारें हैं 25 है. एक लाइन कारों की ऐसी है जिसमें 2 पैसेंजर्स हैं. तो टोटल पैसेंजर्स हो गए 50. ये पी से आप इसको पैसेंजर्स को रिप्रेजेंट करते जाएं. देन थर्ड रो आपके पास कार्स की ऐसी है जिसमें कितने पैसेंजर्स हैं 3 पैसेंजर्स हैं. तो टोटल पैसेंजर्स हो गए इन कारों में इस पूरी लाइन में टोटल पैसेंजर्स हो गए 60 और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स कितनी है 20. इसी तरह से फिर आपके पास एक और रो जो है वो कार्स की ऐसी है जिसमें 4 पैसेंजर्स हैं 4 पर्सन हैं. तो यहाँ पे टोटल आपके पास आ गए और ऐसी 30 कार्स हैं. तो यहाँ पे टोटल पैसेंजर्स आ गए आपके पास 120. ऐसी 30 कार्स हैं. ये अब आपके पास सी जो है वो मेंशन हो रहा है कार्स के नंबर्स के लिए और पी जो है वो मेंशन हो रहा है पैसेंजर्स के लिए. उसके बाद एक रो एक ऐसी है जिसमें 5 पैसेंजर्स हैं और ऐसी कारें हैं 25 कार्स हैं. तो यहाँ से अब आपके पास पैसेंजर्स आ गए 125. अच्छा, उसके बाद अब सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्स इन द सर्वे. नंबर ऑफ कार्स आपने कैलकुलेट कर लेनी है. नंबर ऑफ कार्स विल बी 20 को प्लस करें 25 को प्लस करें देन 20 देन 30 देन 25. ये आपके पास टोटल कार्स आ गई 120 cars. Then find the total number of people in all the cars. So number of people in all the cars will be वो होंगे. अब ये जो कॉलम के अंदर हमने पहले इनको कैलकुलेट करके लिखा हुआ है वो आप इसमें लिख लें और ऐड कर लें. 20 कार्स ऐसी हैं जिसमें 1 पैसेंजर्स हैं. तो आप इसको यहाँ पे भी फर्दर एलाबोरेट कर सकते हो लिख सकते हो. 25 कार्स ऐसी हैं जिसमें 2 पैसेंजर्स हैं और फिर उसके बाद 20 कार्स ऐसी हैं जिसमें 3 पैसेंजर्स हैं फॉर ईच कार. तो ये अब आप ज़हन में रख लें कि हमने जैसे कॉलम में लिखा हुआ था बार ग्राफ के कॉलम में मल्टीप्लाई करके आंसर किया हुआ था. तो या तो आप वहाँ से
डायरेक्ट आंसर उठा लें या फिर आप इसको इस वे में लिख लें। इसके अलावा 4 पैसेंजर्स हैं 30 कार्स में और 5 पैसेंजर्स हैं 25 कार्स में। तो अब यहाँ से आपके पास टोटल आ रहा है नंबर ऑफ कार्स 20, 50, 60, 120 और 125। टोटल नंबर ऑफ कार्स आ गई आपके पास 375 नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ गए, सॉरी। सो नंबर ऑफ पैसेंजर्स या नंबर ऑफ पीपल इन द कार्स कितने आ गए? 375 आ गए। उसके बाद एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कार्स विद 4 और मोर पीपल एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सर्वेड। अब आपने परसेंटेज किसकी निकालनी है? ऐसी कार्स के नंबर की जिसमें 4 पैसेंजर हैं। 4 पैसेंजर्स कितनी कारों में हैं? 30 और 4 से ज़्यादा यानी कि 5 पैसेंजर्स कितनी कारों में हैं? 25। तो टोटल 55 कार्स ऐसी हैं जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा पैसेंजर्स हैं। उनकी आपने परसेंटेज लेनी है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कार्स से। ये वो कार्स हैं, कार्स विद 4 और मोर पैसेंजर्स, 4 और मोर पर्सन, मोर पीपल, और इसको हमने डिवाइड किया हुआ है टोटल कार्स से। इसकी परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। यू कैन इवन यूज कैलकुलेटर हियर एंड यू कम अप विद द आंसर 45 whole 5/6%. You can use calculator over here. Then the fourth part of the question is, if the information is illustrated on a pie chart, find the angle of each sector. तो अगर ये इंफॉर्मेशन जो है वो पाई चार्ट पर इलस्ट्रेट करें तो आपको एंगल ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है, और you will calculate angle of sector in this way. Angle of cars of the angle of sector of the cars with 1 passenger, angle of sector of car with 1 passenger, 1 people will be, ऐसी कितनी कारें हैं? 20 हैं। उनको टोटल नंबर ऑफ कार से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। 0 कैंसल्ड और यहाँ से आप इसको रिड्यूस कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ। फर्दर इसको रिड्यूस करेंगे। परसेंटेज नहीं, वी हैव टू कैलकुलेट देयर एंगल ऑफ सेक्टर। तो ये 12 3 टाइम्स 36 60 डिग्री आ गया। देन एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ कार विद 2 पैसेंजर्स और 2 पीपल, ये होगा आपके पास, ऐसी कितनी कार्स हैं? 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्स मल्टीप्लाइड बाय 360. This gives you 75 degree from here. Then angle of sector of cars with 3 people will be 20 divided by 120 multiplied by 360. It gives you 60 from here. इसी तरह से आप एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे with
angle of sector with 4 people. Angle of sector of cars with 4 people, वो होगा 30 कारें हैं ऐसी जिसमें 4 हैं डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360. तो यहाँ से 60 डिग्री आ गया. अब आपके पास लास्ट एंगल कैलकुलेट करने वाला है. एंगल ऑफ sector of cars with 5 people will be, कितनी कारें हैं 5 people के साथ? 25 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 360. तो यहाँ से आपके पास आ गया 75 डिग्री. तो एंगल ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे. द गिवन नंबर इज डिवाइडेड विद द टोटल नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय 360. थैंक यू वेरी मच.